नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में वे स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं, आज मैथमेटिक्स का पेपर क्या आया था और किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन किए हैं। आज आप अपने जो प्रश्नों को हल किए हैं उनका आंसर चेक कर लीजिए। इसके माध्यम से आज हम लेकर के आए हैं जहां 2022 बोर्ड एग्जाम के गणित के सबसे पहले सॉल्यूशन, राइट। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 800 क्या है 22 यहाँ पर संकेतांक है और आर ई सेट है ये, और ये पूर्णांक 70 नंबर का है। और आज को जो भी प्रश्न देखने को मिला मेरे को, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये लगा कि कम से कम समय में बच्चे आसानी से कर लिए होंगे और आसान था पेपर। ठीक है, पेपर का पैटर्न जो था वो पहले के अपेक्षा बहुत ही आसान था। बच्चा जो पढ़ा होगा और इसमें अगर प्रेजेंट होगा वो 100% पास कर जाएगा, और पास ही नहीं अच्छा मार्क भी अपने आप को प्राप्त करेगा, राइट। चलिए, तो ये सब तो जान ही रहे हैं कि आज के पेपर में ये सब इंट्रोडक्शन है, पहले से आपको पता है। 15 मिनट समय मिलता है पढ़ने के लिए, 3 घंटा शेष रहता है, राइट। फिर इसके बाद प्रश्न पत्र में 7 प्रश्नों की संख्या कुल दिया गया है। सभी अनिवार्य प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के मतलब अंक उसके सम्मुख हैं। प्रथम प्रश्न प्रारंभ किए और अंत तक लिखते जाएं, राइट। और कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल यानी क्रियापद लिखिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें दिया गया है ये इंट्रोडक्शन आप पढ़ लिए होंगे, हमें इससे कोई विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि आज तक जितने भी प्रैक्टिस सेट आप हल किए होंगे उनमें सब में देखने को मिला होगा, राइट। बस हमें देखना है प्रश्न और प्रश्नों का आंसर कि कैसे आप लगा कर आए, क्या सही है क्या गलत है, इसका मैचिंग करिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन दिया था आज के पेपर में कि सभी खंड कीजिए, राइट। और आगे प्रत्येक खंड के मतलब उत्तर के लिए 4 विकल्प दिएगा, जिसमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांट कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, राइट। या सही गलत नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, बस क्या करना है तो आपको ये बताना है कि मतलब आंसर शीट में आपको लिखना है कि कौन सा सही है, राइट। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कितना जबरदस्त दिया गया है, जो पहले ही नंबर चैप्टर से उठाया गया है, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ दिया गया है कि लसा दिया गया है 132 और 288 संख्या का, यानी 3168, और कह रहा है कि मासा इस दोनों संख्या का ज्ञात कीजिए, राइट। तो इसका आप जानते हैं सूत्र होता है कि लसा गुणे मासा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस पर आधारित है। और ये भर करके आप हल करेंगे तो इसका आंसर आप 12 होगा, राइट। 12 लगा कर आए होंगे, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें हम। अगला प्रश्न आप लोगों का 1 नंबर का ये हो गया। ख की बात करें तो यहाँ दे रहा है द्विघाती समीकरण 3x के स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0 का विविधकर पूछ रहा है, यानी डी का मान पूछ रहा है। डी इज इक्वल टू होता है क्या, तो बी स्क्वायर माइनस मेरे प्यारे बच्चों 4ac, राइट। इसमें मान भर देंगे एबीसी का निकाल के, कुल मान काउंटिंग करने के बाद आपका आएगा 12, यानी 1 दर्जन। आप विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर ग की बात करें तो कह रहा है कि बिंदु ए दिया है और बी दिया है, और कह रहा है इसको जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक जो दिया गया है a/8 है और कामा 4 है, राइट। यहाँ पर आपसे स्मॉल ए का वैल्यू पूछ रहा है। स्मॉल ए का वैल्यू आप हल करेंगे तो आपको पाएंगे चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा 4। कैसे हल होगा इसकी बात हम कर दें तो आप जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान कितना होता है 2, राइट। फिर क्या, कामा y1 प्लस कितना y2 अपॉन कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 2, राइट। इस तरह से इसको बंद करेंगे और क्या करेंगे, बराबर यहाँ पर निर्देशांक दिया गया है। क्या निर्देशांक दिया गया है देख पा रहे हैं, पी का मान क्या दिया गया है यहाँ पर, ए अपान कितना दिया है 8, और कामा कितना दिया गया है 774 दिया गया है, ठीक है। इसको बंद कर लेंगे और किसी एक को लेके चलेंगे, भरेंगे मान, और आपका कट पीट कर आ जाएगा कितना, मतलब 4, राइट। आंसर आपका इस टाइप से आप अगर हल किए होंगे इसको तो आप देख पाएंगे कि आपका आंसर आया होगा 4। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर घ ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो इसका ऑप्शन 4 दिया गया है, और ऑप्शन देखकर भी आप इसका ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं कि त्रिभुज PQR में कह रहा है PQ का मान इतना है, फिर यहाँ PR का मान इतना है, QR का मान 6 सेंटीमीटर है, जो भी है। कह रहा है कोण Q का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आपको क्या चेक कर लेना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग मतलब इस पर हो पा रहा है कि नहीं। अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो रहा है तो समझिए कि ये 90 डिग्री का होगा। अब करके भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ 12 है तो 12 को मान लीजिए। अगर कर्ण मान ले रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, एक को 6 मान ले रहे हैं, राइट, ये वाला, और एक क्या हो जाएगा आपका 6 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इसको हल करते हैं तो आप जानते हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, यानी इसको दोनों को जोड़ना है और इसके बराबर लाना है। अगर ऐसा आ जाए तो समझ जाइए कि सही है, राइट। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा। ये आपका घ का दूसरा हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, राइट। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब मिला लीजिए और उसके बाद से आप बिल्कुल नहीं डरिएगा, राइट।
थोड़ा बहुत त्रुटियां होती है सबसे, लेकिन आपका एक्यूरेट सही होगा, डरने की कोई बात नहीं है, होपलेस मत होइएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि डर जाते हैं और देख करके कि मेरा तो गलत हो गया, मेरा तो सही हो गया। ठीक है, ऐसे में आप बहुत ही आसान पेपर था और आपने प्रैक्टिस किया होगा, मन लगा के पढ़ा होगा साल भर, तो बिल्कुल आसानी से आप कर जाएंगे इसको। ठीक है, अंगा की बात करें तो दे रहा है कास थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो कह रहा है कि थीटा का मान ऐसे ज्ञात कीजिए जो 0 से अधिक हो और 90 से कम हो। तो बराबर कोण मतलब किसके होगा, तो आपको बता दे रहा है 45 डिग्री होगा, और बता भी दे रहे हैं कि कैसे होगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए दिया, यहाँ पर कास थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको 2 टाइप से हल कर सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करें कि एक छिपा है ना, यहाँ कितना छिपा है, एक से गुणा कर देने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो एक को यहाँ पर रहने दीजिए, बाकी कास को इधर ले चलिए, तो ऊपर से पहले से साइन है यहाँ पर साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर क्या, कॉस थीटा, राइट। और साइन थीटा कास थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा। अब बताइए टेन थीटा हो जाएगा, ये किसका मान होता है, एक तो टेन 45 का मान होता है, टेन कितने का, 45 डिग्री का मान, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना होगा, 45, राइट। तो इस तरह से आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, तीसरा, राइट। चलिए च पर चलते हैं। कह रहे यदि एक वृत्त का परिमाप और कह रहा है क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 मात्रक, और कह रहा है कितना, मतलब जो भी चीज़ है आपको देखना है, ये कह रहा है प्रश्न, उसके अकॉर्डिंग अगर हल किया जाए तो क्या मिलेगा आपको। तो परिमाप क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, क्या होता है, 2 पाई आर। अब बराबर है, परिमाप बराबर है और क्षेत्रफल भी बराबर है संख्यात्मक रूप से। क्षेत्रफल का मान क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर क्या होता है, स्क्वायर होता है। थोड़ा देख लीजिए इसको, एक बार डिलीट हो गया, 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई आर कितना होगा, स्क्वायर। बात करें पाई से पाई क्या हो जाएगा, घाई। यहाँ पर आर की बात करें तो एक आर से एक आर घाई हो जाएगा, यहाँ पर एक आर बचा हुआ है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका 2 मात्रक सही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करें अतिलघुत्तरीय टाइप्स के प्रश्न को, तो ये तो बहुत ही जबरदस्त, एकदम मजा आ गया होगा, जो बच्चे इसको पाए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर लिए होंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दूसरे का जो सोल्यूशन हम बहुत ही कम समय में बताने वाले हैं। कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया कि एक्स के स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 25 इन 25 इज इक्वल टू 0 के समान है। मूल समान है ना, तो मूल समान है तो आप जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर -4ac होता है, और डी का मान 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, 0, और इस पर भर्त कर देते हैं और हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर थेल्स प्रमेय के आधार पर हम इसको हल कर लेंगे। थेल्स प्रमेय क्या होता है, तो होता है क्या, ए डी बटे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी भी हो जाएगा, और फिर बराबर हो जाएगा ए ई बटे कितना, ए ई बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका ई, और कितना हो जाएगा, तो EC हो जाएगा, राइट। इस टाइप से मतलब इसको अब सब मान भर दीजिए, एडी का मान पूछ रहा है, सब मान भर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद से ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें ग की, तो ग देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन है, नंबर 1 यहाँ पर कोसेक थीटा इज इक्वल टू इतना दिया गया है, तो काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, तो इसके लिए आप फटाफट बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, राइट। तो बस अब क्या करना होगा आपको, तो अब इसमें फटाक से आप क्या करेंगे, तो बहुत ही कम समय में इसको आप सीधा कोसेक थीटा इज इक्वल टू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बनाने के बाद से आप कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा, साइन थीटा में क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो कर्ण का मान 13 हो जाएगा, तो यानी कि लंब का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। और इस आधार पे आप आधार निकाल लेंगे, तो बिल्कुल आप जानते हैं कि आधार कैसे निकलेगा, तो 169 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 144, यानी 12 इसका मान हो जाएगा, राइट। अब 12 हो जाएगा तो काट का पूछ रहा है, तो काट का क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं लंब बटे आधार जो होता है 10 का होता है, तो काट का क्या हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा, तो यहाँ पर 12/5 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, राइट। इस तरह से आप किए होंगे बिल्कुल आशा और विश्वास से। फिर यहाँ पर गोला पिघला करके ये मेंसुरेशन से लिया गया, इसको भी आप कर लेंगे, इसका आयतन निकाल के बराबर 8 भागों में बांट देंगे, आ जाएगा। सिद्ध करना है, ये तो बहुत ही मस्त है, हर एक बच्चा लगा करके गया होगा, घर से प्रैक्टिस करके गया होगा, ये 2 नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं है। अपरिमेय सिद्ध करना है, इसको मान करके विरोधाभास विधि द्वारा हल कर लेंगे। यहाँ 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से यानी 36 डिग्री अधिक है, ये भी कंपेरिजन करके हल कर लिए होंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अनुपात बताना है, K1 के मतलब के संबंध में 1 भी मान सकते हैं, या M1 संबंध में M2 का मान ज्ञात करना है, राइट। फिर इसको हल करना है, और ये मान जो a प्लस बी का आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए, और क्या है, तो मतलब 90 से कम होना चाहिए, यानी उसी के आधार पर होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसको सॉल्व कर दिए होंगे तो कर लिए होंगे। फिर यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा निकालना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, सरेखीय हल करना है, और एक्स वाई में संबंध एक स्थापित करना है, तो संबंध मिल ही जाएगा, सूत्र पर लगाएंगे तो हम समझ रहे ना। फिर इसको भी हल करना है, मान निकालना है। तो ये एक तरह से देखने को हमको मिल रहा है जो प्रश्न, वो बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये क्या निकालना है आपका, बहुलक,
बहुलक आपको पता करना है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल, तो बहुलक निकाल लेंगे आप, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर साथ साथ हम देख पा रहे हैं 5वां नंबर के क्वेश्चन में पूछा था सिद्ध करने के लिए त्रिभुज से, मात्र त्रिभुज से ये 5 नंबर के क्वेश्चन इस पूरे मतलब पेपर में हमको देखने को मिला है, राइट। फिर यहाँ पर द्विघाती समीकरण से इसको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो इसको 2-3 टाइप से इसको हल कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x = -kb + -√b² - 4ac/2a हो जाएगा, राइट। इस पर कर लेंगे। फिर यहाँ पर धातु के ठोस गोले को पिघलाया गया है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ठोस बेलन के मतलब रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब ये है कि एक धातु के मतलब धातु के ठोस गोला है तो गोले का आयतन निकाल लेंगे। 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन के रूप में इसको ढाल दिया गया है गोला को पिघला करके। तो बेलन का आयतन और गोला का आयतन दोनों अब क्या होगा, यहाँ पर बराबर कर देंगे और उससे आंसर निकल के चला आएगा, राइट। बिल्कुल। अब यहाँ पर कह रहा है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं सूत्र होता है संचयी बारंबारता निकालते हैं और फटाफट उसमें भर के निकाल लेते हैं, राइट। लोअर लिमिट अपर लिमिट भी यूज होता है। अब उसके बाद ये अगला प्रश्न की बात करें तो आज का प्रश्न बहुत ही देखने को धांसू मिला, बहुत ही अच्छा मिला प्रश्न। 6वां नंबर के क्वेश्चन देखें तो यहाँ निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। हल करने के लिए आप जानते हैं कि इसको पी मानेंगे, एक को क्यू मानेंगे और फटाफट लगा देंगे, राइट। और यहाँ पर कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे कह रहा है। जो भी क्वेश्चन ये दे रहा है आप देख पा रहे हैं कि ये हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लिए होंगे, राइट। बिल्कुल। इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ चित्र में कह रहा है कि OA CB जो है केंद्र O और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश है और कह रहा है कि OD का मान 2 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या क्वेश्चन कितना जबरदस्त मस्त दिया है, वो उदाहरण ही दे दिया है, मतलब आपके किताब का छाप दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक, यहाँ माध्यक दे दिया है 25.5 सेंटीमीटर और कह रहा है कि यदि बारंबारताओं का योग 60 डिग्री है यानी 60 है तो x y के मान ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण है आपके किताब का, हम देख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आते हैं 7वां नंबर। अब 7वां नंबर क्वेश्चन जो आता है वो 6 नंबर के पिटारा खुलता है इसमें। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया है ये आपका क्वेश्चन, वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल इतना है और कह रहा है परिमापों का अंतर इतना है। तो कह रहा है कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए चाहिए। अब इसमें देखिए अथवा अथवा में करके आता है, मन करे तो ये कीजिए, मन करे तो ये, राइट। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन ख की बात करें तो ये आपको बनाने वाला क्वेश्चन है, स्पर्शी रेखा मतलब दिखाना है या इसको भुजाओं को बांटना है आपको अनुपात में, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। ये 7 पूरा क्वेश्चन आया, चमचमाता हुआ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में जो भी बच्चे आज बैठे हैं वो हमको जहाँ तक आशा और विश्वास है कि वो इसको कर गए होंगे, राइट। अब आपको बात करते हैं कि आपको क्या करना होगा, राइट। तो आज आपका एग्जाम खत्म हो गया और पेपर भी आपको हमने मतलब मिलाने का प्रयास किया जितना भी हो सका क्वेश्चन उसको। अब आज के बाद आप बिल्कुल इसको भुला जाइए और इंतजार करना होगा आपको रिजल्ट का। और रिजल्ट की बात छोड़िए, अब आपको चूज करना होगा कि क्या आप 11वीं में एडमिशन लेंगे तो मैथमेटिक्स से लेंगे कि बायोलॉजी से लेंगे, राइट। बस मैथ या बायो बदलता है, बाकी सब वही रहता है, या आर्ट ग्रुप से जाएंगे आप, राइट। तो बस हम तो यही कहेंगे आपसे कि मैथमेटिक्स लीजिएगा, या आपका अगर साइंस अच्छा होगा, आपका बायोलॉजी में रुचि होगा तो आप बायोलॉजी को लीजिएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।